हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कहते हैं, और इस चैप्टर से हम लोग आज पार्ट 2 वीडियो लाए हैं। और इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग पुनः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हम लोग प्रश्न का अभ्यास करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन का अभ्यास किया था और उस 15 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर है वह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम CaOH का होल ट्वाइस कहते हैं। तो बच्चों, उस वीडियो में मैंने आपको बाय मिस्टेक कैल्शियम कार्बोनेट बतलाया था। तो उस प्रश्न का सही उत्तर मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है और मैंने वहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया है। तो उस वीडियो में उस प्रश्न का उत्तर पिन किया हुआ है, आप वहां भी जाकर पढ़ सकते हैं। और मैंने फिर से उसी क्वेश्चन का सही उत्तर यहाँ पे लिख दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बच्चों, कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। आपने पढ़ा होगा बच्चों कि हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम कली चूना भी कहते हैं, तो सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड का जो रिएक्शन है हम लोग वाटर से कराते हैं। तो इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा बाहर आती है और वह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर आती है। तो जब भी हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब वाटर या जल से कराते हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, इसका जो प्रतिफल होता है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बनने के साथ साथ इसमें ऊष्मा काफ़ी ज़्यादा निकलती है, इसलिए इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम लोग दीवारों की पुताई या रंग रोगन में करते हैं, इसलिए दीवारों को सफेदी करते समय हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन नंबर 7 था, वहां आप लोग इसका आंसर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देंगे बच्चों। तो वहां भी मैंने पिन कर दिया है, कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और उसी प्रश्न को मैंने यहाँ फिर से लिख दिया है, जिसका सही उत्तर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बच्चों, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप जानते हो ना कि हमारे शरीर में भोजन डाइजेस्ट करता है, और यह शरीर में भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है। और हम सबको पता है कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, और हमारे शरीर में जो हम लोग भोजन करते हैं वह फिर से उसी रूप में वापस तो आ नहीं सकता, इसलिए यह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और यह ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है बच्चों। हमारे शरीर में जो भोजन पचता है वह क्या है, वह उपचयन या ऑक्सीकरण है। ठीक है। 17, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। बच्चों, कभी भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं तो हम लोग उसे रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। बच्चों, आप जब भी केमिकल रिएक्शन लिखते हो, जब भी आप रासायनिक अभिक्रिया लिखते हो, तो आप चाहे शब्दों में लिख सकते हो, चाहे आप संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखते हो।
तो जब भी आप लिखोगे, चाहे आप शब्दों के रूप में लिखोगे, चाहे आप संकेतों या सूत्रों की सहायता से लिखोगे, तो उसे हम रासायनिक समीकरण ही कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। इसका सही जवाब क्या है बच्चों? ऑप्शन में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसका सही जवाब है अभिकारक। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो जी हाँ बच्चों, अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ प्रतिफल या उत्पाद कहलाते हैं। तो अभिक्रिया के पश्चात जो भी पदार्थ बनते हैं उसे हम प्रोडक्ट, प्रतिफल या उत्पाद के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बच्चों ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है, उस प्रक्रिया को, उस अभिक्रिया को हम लोग अपचयन या अवकरण कहते हैं। जी हाँ बच्चों, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीकरण एवं अवकरण। आपने स्टडी किया होगा कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है, परंतु अवकरण में आपने पढ़ा होगा कि यदि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है, वह प्रक्रिया अवकरण या अपचयन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब क्या होगा? अपचयन या अवकरण। ठीक है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है उसे हम अपचयन या अवकरण यानी रिडक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ती है। जी हाँ बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ती है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? वह अभिक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाती है। जी हाँ बच्चों, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास या कमी होती है, यानी हाइड्रोजन का वियोग होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ती है, तो इसका सही उत्तर है उपचयन या ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक आयनों का आदान प्रदान करते हैं। जी हाँ बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक आपस में आयनों का अदला बदली करते हैं, आयनों का आदान प्रदान करते हैं, वह अभिक्रिया कहलाती है उभय विस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसका सही जवाब है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिए। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होते हैं, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण हमेशा साथ साथ होते हैं, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक ही जटिल यौगिक टूटकर कई प्रतिफल बनाते हैं। जी हाँ बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक जटिल यौगिक टूटकर अलग अलग प्रतिफलों में बट जाते हैं,
ऐसी अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर केवल एक ही प्रतिफल या उत्पाद बनाते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाते हैं? ध्यान दीजिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर केवल एक ही प्रतिफल या उत्पाद बनाते हैं उसे हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, आज के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम लोगों ने करीब करीब 11 प्रश्न का रिवीजन कर लिया है, 11 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लिया है और पिछले वीडियो में हम लोग 15 प्रश्न का अभ्यास किए थे और आज के वीडियो में हम लोग 11 प्रश्नों का रिवीजन किया है, 11 प्रश्नों का प्रैक्टिस किया है। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को पूरा देखें और इसका प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, पार्ट 3 वीडियो में, ठीक है। और पार्ट 3 में हम लोग इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।